बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गाजर की खीर की रेसिपी, और ये इंतहाई मज़ेदार और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप लोग गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं और घर पर भी बना सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम ज़बरदस्त सी क्रीमी क्रीमी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले लेनी है हाफ़ केजी गाजर। आप लोग भी मोटी मोटी लीजिएगा, ये जो रेड रेड सी होती हैं ये ली थी। और इसके बाद इनको हमने धो के साफ़ करके कट कर लिया था। इसके बाद हमने 1 कप राइस लिए थे जो खीर वाले होते हैं, उन्हें धो के साफ़ करके भिगो दिया था। इसके बाद हम साथ साथ जो है गाजर को भी कद्दूकश कर लेंगे। अब हमने सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर देसी घी ऐड किया है हमने 3 चम्मच। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है इलायची। आप लोग इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद हमने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको भून लेंगे। इनको भूनने के बाद फिर हमने इसके अंदर किशमिश ऐड कर दी है तकरीबन 2 से ढाई चम्मच। अब हमने इनको भी थोड़ा सा भून लेना है। भूनते हुए ख्याल रखिएगा ये थोड़े सी भी डार्क ना हो, फिर इनका टेस्ट कड़वा आने लग जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 3.5 से 4 किलो मेरे पास दूध था और ये फुल फैट था। हमने मलाई के साथ ऐड कर दिया था इसके अंदर, क्योंकि हमने बॉईल कर लिया था पहले। आप लोग जो है बग़ैर बॉईल के भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने साथ ही इसके अंदर वो राइस ऐड कर देने जो हमने भिगो के रखे थे, और उसके बाद हमने कद्दूकश हुई हुई गाजर भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब हम तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही चम्मच चलाते हुए जो है इन्हें पकने देंगे, ताकि इसके अंदर से चावल भी गल जाएं और इसका जो गाजर हैं वो भी गल जाएं। चावल आप इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है थोड़े बड़े वाले आपके राइस हों तो आप उन्हें जो है पीस भी सकते हैं। ये हमने खीर वाले राइस ही लिए थे। इसे हमने चम्मच चलाते हुए और जो है इसे पकने देना है, और थोड़े थोड़े से वक्फे बाद हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखें 20 मिनट गुजर गए हैं और अब हमारी ये कंसिस्टेंसी हो गई है खीर की। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है चीनी। ऐड की थी, हम लोग चीनी कम यूज़ करते हैं तो इसलिए हमने 1 कप ऐड की थी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद चीनी ऐड करके हम इसमें भी चम्मच चलाते हुए तकरीबन 10 मिनट तक इसे पका लेंगे, क्योंकि ये खीर जो है चीनी डलने के बाद चीनी पानी छोड़ेगी तो इससे ये मज़ीद पतली हो जाएगी। इसके बाद जो है इसे 10 मिनट हम पकाएंगे। इससे ये देखें चावल जो है वो भी अच्छे से घुल गए और अच्छे से गल गए। अब हमने इसके अंदर जो है ऑल पर्स की क्रीम ऐड की थी। आप लोग कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर कर देगी। बिल्कुल क्रीमी क्रीमी इसकी जो है ना लुक हो जाएगी, और इतने ही इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। इसको तकरीबन 1 ही डब्बा लिया था और वो 1 पैक इसमें ऐड कर दिया था। इसके बाद हमने इसको मज़ीद जो है 5 मिनट तक ही इसे पकाना है। आप लोग जो है बस मिक्स भी कर लीजिएगा, पर मैंने 5 मिनट तक इसे पकाया था। और इसके बाद इसको हमने रूम टेम्परेचर पर आने देने के बाद तकरीबन हाफ़ आवर के लिए हमने फ्रिज में रखा था। इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर लिए थे। आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके बाद ये हमारी क्रीमी क्रीमी सी मज़ेदार सी खीर रेडी है। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को हिट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।